कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम जो होता है ये मानव का ढांचा बनाता है, शरीर को एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने का काम करता है। शरीर को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने का काम करता है, ढांचे का निर्माण करता है। अगर शरीर से हड्डियों का ढांचा निकाल दिया जाए तो केवल मांस का पिंड बचेगा, तो आप समझ सकते हो कि ये जो कंकाल तंत्र है ये शरीर का ढांचा बनाने के काम में आता है। अब ये कंकाल या हड्डियां बनती कैसे हैं, कहाँ से इनकी संरचना बनने की शुरुआत होती है, तो उसके लिए आप ये समझिए कि भ्रूण, जो मानव भ्रूण है वो उसमें 3 लेयर होते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, जो बीच वाली होती है इसको मीसोडर्म बोलते हैं, और जो सबसे भीतर वाली होती है इसको एंडोडर्म बोलते हैं। ये 3 लेयर होती है भ्रूण में, और हड्डी का निर्माण जो होता है वो मीसोडर्म से होता है। हड्डी का निर्माण कहां से होता है? मीसोडर्म से होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भ्रूण की किस स्तर से हड्डियां बननी प्रारंभ होती है, हड्डियां बनती हैं, तो मीसोडर्म है जिससे जो है हड्डियां बनती हैं। और हड्डियों को बनाने में मुख्य रूप से जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो कैल्शियम है और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी का निर्माण करते हैं, और जो यौगिक के बनाते हैं ये कैल्शियम फास्फोरस यौगिक हैं कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये यौगिक हैं जिनके द्वारा हड्डी का संगठन बना होता है। मानव में सबसे ज्यादा पाया जाने तत्व कौन सा है? तो मानव में सबसे ज्यादा पाया जाने तत्व ऑक्सीजन होता है, मगर सबसे ज्यादा पाया जाने धातु जो होती है वो कैल्शियम होती है। सर्वाधिक पाया जाने धातु कैल्शियम होती है, सबसे ज्यादा पाया जाना तत्व ऑक्सीजन होता है। और हड्डियों के संगठन में कौन से यौगिक भाग लेते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, ये दोनों हड्डियों के संगठन में भाग लेते हैं। मानव में हड्डी कितनी होती है ये आप समझ गए कि हड्डी के बनने की स्टार्टिंग कहां से होती है, तो मीसोडर्म में हड्डी के निर्माण में भाग लेता है। जो हड्डियां हैं, हड्डियां 206 होती हैं एक वयस्क मानव में, मगर एक नवजात में हड्डी होती है 300। नवजात बच्चे में 300 और वयस्क मानव में 206 हड्डी होती है। बार बार एग्जाम में आया है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है, लगभग 300 हड्डियां होती हैं। अब ये जो 206 हड्डियां हैं कहाँ कहाँ होती हैं, तो सिर में होती है 29 हड्डियां, सिर में 29 हड्डियां होती हैं। फिर जो वक्ष भाग आता है, वक्ष भाग में हड्डी होती है 25। फिर इसके बाद जो अंश मेखला है, कंधे जो है, कंधों को ही अंश मेखला कहा जाता है। अंश मेखला 2 है और प्रत्येक अंश मेखला में 2 हड्डी होती है। इस तरह से कुल मिला के 4 हड्डी अंश मेखला में होती है। फिर इसके बाद कशेरुकदंड है, कशेरुकदंड में कुल मिला के 26 हड्डी होती है वयस्क में, जबकि बच्चों के कशेरुकदंड में 33 हड्डी होती है। फिर श्रोण मेखला है, श्रोण मेखला में 2 हड्डी होती है। और हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डी है, तो दोनों हाथों में मिला के 60 हड्डी होती है। और इसी तरह पैर में भी हाथ की भांति 60 हड्डी पैर में भी होती है। ये हड्डियों की कुल संख्या है।
इसको आप जोड़ोगे तो 206 आएगा। अब हम एक एक करके आपको बताएंगे कि सर में कहाँ कहाँ कौन सी हड्डी है। तो सर में जो कपाल है, कपाल में हड्डी होती है 8 और चेहरे में हड्डी होती है 14 और कान में हड्डी होती है, 2 कान है, कान में 3 हड्डी, तो दोनों कानों मिला के 6 हड्डी। और एक जीवा का जो आधार भाग होता है जीव का, वहां पे हड्डी होती है जिसको बोलते हैं डायोइड। तो ये जीवा के आधार भाग में पाई जाने वाली हड्डी है। कान की जो हड्डियां हैं वो है इनकस, माइलियस और स्टेप्स। और आप ये भी जानते होंगे कि स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी है। स्टेप्स या रकाब भी इसी को कहते हैं। ये सबसे छोटी हड्डी है और इस छोटी हड्डी के साथ ही शरीर की सबसे छोटी पेशी भी लगी होती है जिसे स्टेपेडियस कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी के साथ शरीर की सबसे छोटी पेशी लगी होती है। पेशियों की संख्या कितनी होती है मालूम है? तो 639 होती है, जिसको आप 639 आसानी से याद कर सकते हो। तो ये सिर की हड्डियां हैं। और चेहरे में एक हड्डी होती है निचले जबड़े में, मैंडिबल, जो आपको ध्यान रखना है। ये मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। कान की हड्डियां हैं इनकस, माइलियस, स्टेप्स। कान के भी 3 भाग होते हैं। बाहर का जिसे पिन्ना कहते हैं, जो बाहर दिखाई देता है। तो जो पिन्ना है, पिन्ना में हड्डियां नहीं पाई जाती। पिन्ना में हड्डियां नहीं पाई जाती। जो मध्य कण होता है, मध्य कण में 3 हड्डियां होती हैं। जो वक्ष भाग है, वक्ष भाग में 24 पसलियां होती हैं और ये 24 पसलियां एक स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। स्टर्नम जिसे उरोस्थ भी कहते हैं। ये शरीर के सबसे अगले हिस्से में हृदय के सामने हड्डी होती है। तो पसलियां आगे जुड़ती हैं स्टर्नम में, पीछे की तरफ कसेरु दंड से जुड़ी होती हैं। अंश मेखलाएं 2 हैं और अंश मेखला की हड्डी कौन सी है? तो अंश मेखला की 2 हड्डी हैं, स्कैपुला और एक है क्लेविकल। क्लेविकल को कॉलर बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन, या इसी को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्लेविकल कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहलाती है। तो ये हड्डी होती है कंधे की। कसेरुदंड में टोटल 26 हड्डियां हैं। 26 हड्डियां कहाँ कहाँ पे हैं? तो 7 हड्डी गर्दन में। गर्दन में कितनी हड्डी है? 7 हड्डी। 12 हड्डी वक्ष वाले पार्ट में, सीने के पिछले वाले हिस्से में जो कसेरुदंड पड़ेगा वहां पे 12 है। 5 उदर वाले हिस्से में है। ये हो गई 12, 7, 19, 5, 24। एक हड्डी जो है सैक्रम है, जो उदर और श्रोणि मेखला के बीच का जो पार्ट है वहां पे एक हड्डी पाई जाती है सैक्रम, और एक हड्डी होती है पुच्छ। इस तरह से 26 हड्डियां हो गई। जबकि आपको ध्यान रखना है बच्चों में हड्डियां होती हैं 33। श्रोणि मेखला में 2 हड्डी है। तो 2 श्रोणि मेखलाएं हैं। प्रत्येक श्रोणि मेखला की हड्डी का नाम आस अन्नामिनेट्स है। यह हड्डी का नाम है आस अन्नामिनेट्स। और ये हड्डी भी 3 हड्डियों के मिलने से बनी है। तो जो 3 हड्डियों के मिलने से बनी है, 3 हड्डियां स्टियम, इलियम, स्टियम, इलियम और प्यूबिस। 3 हड्डियां कौन सी हैं? स्टियम, इलियम और प्यूबिस। ये श्रोणि मेखला की 3 हड्डियां हैं। तो ये जो स्टियम है इसको सिट्ज बोन बोलते हैं। इसे बोलते हैं सिट्ज बोन। सिट्ज बोन इसलिए बोलते हैं कि बैठने पर इसी हड्डी पर दबाव पड़ता है। स्टियम हड्डी सिट्ज बोन कहलाती है। बैठने पर इसी हड्डी पर दबाव पड़ता है। ये तीनों हड्डियां मिलके स्टियम, इलियम और प्यूबिस बनाती हैं आस अन्नामिनेट्स हड्डी। तो श्रोणि मेखला भी 2 हैं। दोनों श्रोणि मेखलाएं इन्हीं 3 हड्डियों के मिलने से बनी है।
तो मिलकर एक हो जाती है, इसलिए हड्डियों की संख्या श्रोण मेखला में टोटल 2 होती है। आप जानते होंगे कि अगर कोई कंकाल बहुत पुराना निकलता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा उसकी आयु पता की जाती है कि कंकाल कितना पुराना है, कितने वर्ष पुराना है, किस युग का है। मगर ये कैसे पता चलेगा कि जो कंकाल है स्त्री का है या पुरुष का है? तो श्रोण मेखला के जरिए पता चलता है। अगर श्रोण मेखला बड़ी है तो कंकाल स्त्री का है, छोटी है तो जो कंकाल है वो पुरुष का है। तो श्रोण मेखला की हड्डियों के जरिए ये पता चलता है कि जो कंकाल है नर का है या मादा का है। तो सिर व छंस मेखला, कशेरुकी और श्रोण मेखला, इन हड्डियों को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको कान की जो सबसे छोटी हड्डी है वो याद रखना है, एग्जाम में कई बार आई है। और जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी जो पूरे शरीर की होती है मैंडिबल। और शरीर का सबसे मजबूत भाग अगर पूछा जाए एग्जाम में शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो दंत बल्क होता है, इनेमल जो दांतों के ऊपर होता है। हाथ की हड्डी आप देख लीजिए, जो हाथ है, हाथ के सबसे ऊपर रखी हड्डी कहलाती है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होती है ये अग्र भाग में, ऊपरी भाग में होती है, जो भुजा ऊपरी वाली है, हाथ का ऊपरी वाला भाग जिसे भुजा भी बोलते हैं। तो ऊपर भाग में ह्यूमरस होती है जिसकी संख्या सिर्फ 1 होती है। इसके बाद फिर रेडियस और अल्ना हड्डियां हैं। ये रेडियस और अल्ना हड्डियां अग्रभाग में है, इनकी संख्या 2 है। फिर इसके बाद कलाई की हड्डियां हैं जिन्हें कार्पल्स कहते हैं, कार्पल्स की संख्या 8 है। ये कलाई की हड्डी है। फिर है कलाई के बाद हथेली आती है, हथेली की हड्डी है 5। हथेली की हड्डी 5 है। और जो हथेली की हड्डी है इसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। ये है हथेली की हड्डी। इसी तरह फिर हथेली के बाद उंगलियां आती हैं। तो जो उंगलियां हैं, उंगलियों की हड्डियां होती हैं 14। अंगूठे में 2 होती हैं, बाकी 3 जगह से उड़ सकता है, बाकी में 3 हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों को बोलते हैं फाइलेंजेज। चलिए यहाँ हथेली लिख दिए हैं, यहाँ फाइलेंजेज लिख दे रहे हैं। तो हथेली की हड्डी का नाम क्या है? सॉरी, उंगलियों की हड्डी का क्या नाम है? फाइलेंजेज। और हथेली की हड्डी का नाम है मेटाकार्पस। कलाई हड्डी का नाम है कार्पस। संख्या लिखी हुई है, ह्यूमरस की संख्या 1 होती है, ऊपरी भाग की हड्डी है। रेडियस अल्ना की संख्या 2, कार्पस की 8, मेटाकार्पस की 5 और उंगलियों की हड्डी जो फाइलेंजेज कहलाती है इनकी संख्या 14। ये टोटल मिला के 2 1 3 8 11 5 16 4 20 10 30। तो टोटल संख्या इनकी 30 है। तो एक हाथ में 30 हड्डी है, तो दोनों हाथों में कितनी हड्डी हो जाएगी? दोनों हाथों में 60 हड्डी हो जाएगी। पैर की हड्डियों को आप देख लीजिए। जो पैर है, पैर में भी उतनी हड्डियां होती हैं जितनी हाथ में हड्डियां होती हैं। सबसे ऊपर जांघ होती है पैर में, और जांघ की हड्डी होती है फीमर या उर्विका, जो शरीर की सबसे ठोस हड्डी है। फीमर, उर्विका या जंघास्थ, इसको जंघास्थ भी बोलते हैं, जंघास्थ। तो फीमर, अस्तिका, फीमर, उर्विका या जंघास्थ, ये हड्डी जो जांघ की है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के साथ शरीर की सबसे बड़ी पेशी भी लगी होती है। और ये पेशी कौन सी है? मैक्सिपस ग्लूटियस। मैक्सिपस ग्लूटियस जो सबसे बड़ी पेशी होती है, मैक्सिपस ग्लूटियस, ये इसी हड्डी के साथ लगी होती है। जांघ के बाद फिर आता है घुटना। जांघ में हड्डी है, घुटना में हड्डी है, और घुटने की हड्डी का नाम है पटेला। क्या नाम है? पटेला। और इसके बाद आता है पिंडली। पैर का जो अगला हिस्सा है उसको पिंडली बोलते हैं। और पिंडली में हड्डी है 2, एक है टिबिया और एक है फिबुला। टिबिया और फिबुला नामक 2 हड्डियां होती हैं।
टिबिया जो हड्डी होती है शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। और फिर इसके बाद आता है टखना। ऐसे हाथों में कलाई जहां पे होती है, पैरों में वहां पे टखना होता है, और टखने में हड्डी होती है 7, और टार्सल्स नाम है इन हड्डियों का, टार्सल्स। फिर टखने के बाद आती है तलवा। जो तलवा है, तलवा में हड्डी होती है 5, और इसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। हथेली या हाथ की हड्डी रहती है जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, या टार्सल्स और मेटाटार्सल्स कहलाती है। फिर इसके बाद उंगलियां आती है पैरों की, और उंगलियों की हड्डियों को फाइलेंजेज कहते हैं, जिनकी संख्या 14 होती है। जैसे हाथ में 14 हड्डी हाथ की उंगलियों में, वैसे पैरों की उंगलियों में कितनी हड्डी? 14 होती है। नाम वही है, फाइलेंजेज इसका भी नाम है। तो यहाँ अगर हाथ की कलाई की बात होती है तो हड्डी का नाम कार्पल्स है, और टखने में टार्सल्स है। यहाँ हाथ में अगर हथेली की बात होती है तो हड्डी का नाम मेटाकार्पल्स है, और तलवे में मेटाटार्सल्स है, फाइलेंजेज उंगलियों की हड्डियों के नाम। तो ये शरीर की सभी हड्डियों का पूरा विवरण रहा, पूरी 206 हड्डियों का। अब आपको ध्यान ये रखना है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर या उर्विका होती है, सबसे ठोस हड्डी भी वही होती है, और सबसे छोटी हड्डी रकाब या स्टेप्स होती है जो मध्य कर्ण में पाई जाती है, और सबसे पतली हड्डी भी यही होती है। जो स्टेप्स है सबसे पतली हड्डी भी यही है, और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है, और जो पिंडली में पाई जाती है पैर का हिस्सा है, टिबिया सबसे छोटी हड्डी है, और जो सबसे मजबूत हड्डी होती है पेंडिबल, वह निचले जबड़े में पाई जाती है। हड्डियां किससे बनी है? कैल्शियम और फास्फोरस से बनी है, और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो प्रोटीन है ओसीन। तो ओसीन प्रोटीन है जो हड्डियों में पाई जाती है, और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और एक परीक्षण होता है बीएमडी परीक्षण। ये जो बीएमडी परीक्षण है ये हड्डियों की जांच से संबंधित है, बीएमडी परीक्षण। तो आपको हड्डियों के विषय में काफी कुछ जानकारी हो गई होगी।